ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख लें, आप आटा का दाम देख लें, दूध का दाम देख लें, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। तो आप ये क्या बातें बना रहे हैं? आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल नहीं रही है और आप जाकर इस सदन को आप भ्रष्ट कर रहे हैं, इस सदन को आप इस तरीके से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको ये महंगाई नहीं मिल रही है, आपको वेल में आके बस नाटक करना पड़ता है। The Indian economy has naturally been impacted by the global economic situation. We have been grappling with the problem of high inflation. Financial markets have remained uneasy despite intermittent corrections. We have witnessed large portfolio outflows to the tune of US dollar 13.3 billion. I repeat, 13.3 billion during the current financial year so far, that is till 3rd of August, that is till 2 days ago. Nevertheless, with strong and resilient fundamentals, India is expected to be amongst the fastest growing economies during the financial year 22-23, according to the projections of the IMF, with signs of inflation moderating over the course of the current year. अगर आज गरीब को महंगाई नहीं महसूस हो रही है, वो इस कारण है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण। जरा सोचिए कि कितना उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि जैसे वो आए, और ये मेरा सौभाग्य था, उस समय मैं वित्त मंत्रालय में था, कि हम लोगों ने 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हर घर को हम लोग जन धन के खाते से हम लोग जोड़ देंगे और गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी में 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक हम लोगों ने सबको बैंक का खाता दे दिया और गरीबी को हम लोग इसके द्वारा मिटा रहे हैं। आपने 27 करोड़ की बात की। जब कोविड का समय आया तो हम लोगों ने जनधन के द्वारा सबके बैंक के खाते में हम लोगों ने पैसे पहुंचा दिए और जो लोगों को पैसे मिलते नहीं थे, आपके ही नेता ने ऐतिहासिक उनका वाक्य है कि 85%, 85% लीकेज होता था। आज के समय लीकेज ही नहीं होता है। जो उनको लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिल रहे हैं क्योंकि पहले ही हम लोगों ने डीबीटी हम लोगों ने बना दिया, जनधन को हम लोगों ने दिलवा दिया और इस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से महंगाई से हम लोगों ने जनता को सुरक्षित रखा है, उनके लिए कवच बना दिया है। ये हम लोगों की दूरदर्शी सोच थी। और जब आपदा आई, कोविड की आपदा आई, मेरे विपक्ष के मित्रों को मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम लोगों के पास वो फाइनेंशियल सिस्टम था कि हम हर कोई को इस कवच के द्वारा हम सुरक्षित रख सकें। इसलिए तो आप जब महंगाई ढूंढेंगे, आपको गरीबों के बीच, आम जनता के बीच नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक और निर्णायक नीतियों के कारण आज हम लोग उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.